नमस्कार। आज हम हैं स्मृति वन में और हमारे साथ हैं नीलिमा रावत जी। नीलिमा रावत, ओह सॉरी नीलिमा नेगी जी सॉरी नीलिमा नेगी जी और उनके हस्बैंड हैं और कर्नल तेजपाल सिंह जी और उषा हमारे साथ हैं। हमारे साथ आज सुशील पुरोहित जी भी हैं और मिस्टर रावत भी आज हमारे साथ हैं। और हम यहाँ पे जो है आज एक पेड़ लगा रहे हैं नील मोहर का। ये पेड़ हमने लगा रहे हैं मनोहर सिंह रावत जी और श्रीमती जयंती रावत जी की स्मृति में, जो कि उनके पुत्र अनिल रावत जी और पुत्रवधू मधु रावत जी लगा रही हैं। उनकी अनुपस्थिति में नीलिमा जी आज यहाँ पर आई हैं, उनकी बेटी हैं। और अपने माता पिता के बारे में थोड़ा सा कुछ यादें साझा करेंगे नीलिमा जी हमारे साथ। पापा मेरे एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे। दिल्ली में करीब 35-36 साल की उम्र में यूपीएससी से सेलेक्ट होकर प्रिंसिपल बनकर गए थे। उसके बाद उन्होंने कभी प्रमोशन नहीं लिया रिटायरमेंट तक वो, क्योंकि बच्चों के साथ उनके लिए कुछ करना चाहते थे। और सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि थी कि उन्हें जब वो नए गए दिल्ली में तो सबसे गंदा स्कूल दिया गया। उन दिनों 6 क्लास से स्कूल होते थे, 6 से 11th के गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें 11 बच्चे 11th में जाते थे, 11 के 11 फेल होते थे। पर 11 साल के अंदर दिल्ली का टॉपर उन्होंने अपने स्कूल का दिया। इस बीच में करीब 1966 या 67, मुझे साल याद नहीं है, बहुत छोटी थी, उन्होंने नेशनल साइंस एग्जीबिशन की शुरुआत की थी, जो 1 हफ्ते तक उनके स्कूल में चला था और जिसका उद्घाटन उस वक्त के प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था। उनकी सोच बहुत ऊंची थी। उस वक्त उनका जो साथ दिया 2 और बहुत बड़े पहाड़ी महानुभूति थे, दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर बीडी भट्ट और दिल्ली के स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर भगत दर्शन सिंह जी। उनकी सहायता के बिना तो शायद वो इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। तो इसीलिए मुझे बहुत गर्व है कि उन लोगों ने इतना काम किया। और आज उन्होंने उस वक्त एक मॉडल स्कूल की, क्योंकि दिल्ली में क्लास 6 से इंग्लिश पढ़ाई जाती थी गवर्नमेंट स्कूल में, तो कुछ स्कूलों का इन्होंने 4 स्कूलों का एक समूह बनाया जो मॉडल स्कूल के नाम से जाने जाते थे, जिनमें क्लास 1 से इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, ताकि पब्लिक स्कूल उस वक्त नहीं होते थे और मध्यम वर्ग के घर के लोगों को पब्लिक स्कूल की में ना एडमिशन मिलता था, ना वो सामर्थ्य रखते थे। तो वो 4 मॉडल स्कूल बने अलीपुर रोड सिविल लाइंस में, लुडलो कासल में। मैं भी वहीं से पढ़ी हूँ और आज तो बहुत कुछ हो चुका है। ये उनका एक योगदान था। और हमेशा मम्मी का सहयोग ये था कि वो कहते थे कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 बच्चे हैं, हम 4 भाई बहन हैं, पर मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, तो तुम इन बच्चों का ध्यान रखो, मुझे बाकी बच्चों का ध्यान रखना है। और अंतिम समय तक उन्होंने यही काम किया। फिर 1985 में रिटायर होके वो कनाडा चले गए थे, जहाँ पे मेरे भाई थे मुझसे बड़े वाले। वहाँ पर भी उन्होंने मंदिर में जाकर हिंदी पढ़ाते थे बच्चों को। और हिंदू एक उनका एक संगठन उन्होंने बनाया था, जहाँ पर उनके गेट टुगेदर होते थे सीनियर हिंदू सिटीज़न वो करके, और लोगों को प्रेरित करते थे कि मंदिरों में आओ, करो, बच्चों को पढ़ाओ। तो मेरी समझ से उनका यही बहुत बड़ा योगदान था, जिसके उन्हें याद करते हैं। मम्मी जितने साल रहीं, कम उम्र में वो चली गई थी, पर जितने साल रहीं उन्होंने अपना योगदान दिया। पहाड़ों में जैसे एक जना निकल कर आता है, उसके बाद दूसरा भाई, तो मम्मी ने, जब मुझे बचपन में याद है 3-4 साल की उम्र में भी, घर में चाचा, मामा, चाची के भाई, किसी के भाई, कम से कम 8-10 जने मुझे हमेशा याद है, हाई स्कूल, इंटर, सब पढ़ने वाले। वो मेरी मम्मी का योगदान था कि बाकी जो सारा परिवार बंधा, तो उन्होंने मतलब घर संभाला, बाकी संभाला। तो ऐसे ही करके आज भी पापा मेरे 8 भाई बहन, मतलब 3 दादाजी के, हमने कभी उन्हें कज़न नहीं बोला। वो परिवार 6ठी जनरेशन आ गई और आज भी वो परिवार एक साथ बंधा हुआ है। ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच नीलिमा जी, और बहुत अच्छा लगा मैं सुनकर। आज धाद में भी हम इसी तरह के प्रयास कर रहे हैं कि अपने जो है पहाड़ से अपने हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए बहुत काम कर रही है धाद। और हमें जान के बहुत खुशी हुई कि आपके पापा ने उस समय पे ये शुरुआत की, जो बच्चों को एजुकेशन के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा योगदान उनका रहा। तो हमें बहुत खुशी है कि आज हम उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अपना योगदान कर पाए और उनकी याद में हमने यहाँ एक पौधा लगवाया। आपके लिए भी बहुत धन्यवाद कि आपने स्मृति वन को चुना उनकी यादों को संजोने के लिए। थैंक यू।